हाय माय योगी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कृतिका पारिक है। मैं एक योगा वेलनेस टीचर हूँ। 4 साल से योग का अभ्यास कर रही हूँ और आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड हूँ। लास्ट वीडियो में हम बात किए थे पीसीओडी के बारे में। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। तो थायराइड है क्या, कितने टाइप्स ऑफ थायराइड है, क्या हम थायराइड को रिवर्स या मैनेज कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे थ्रोट में लोकेटेड है। और थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल या मास्टर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है टीएसएच हार्मोन, और टीएसएच हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है T3 एंड T4। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने से या आसन का अभ्यास करने से इतना फ़ायदा जल्दी नहीं मिलेगा जितना हम पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने से मिल सकता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर करता है एड्रिनल ग्लैंड को, टेस्टिस को, ओवरीज को एंड थायराइड को। तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के साथ मिलकर हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें तो हमें रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो 2 टाइप ऑफ थायराइड होते हैं, हाइपर एंड हाइपो। हाइपर में ओवर एक्टिव हो जाता है और हाइपो में अंडर एक्टिव हो जाता है। हाइपर में वेट लॉस हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं और जॉइंट पेन्स होते हैं। और हाइपो में आपका वेट गेन हो जाता है, स्किन इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेयर थिनिंग हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम। तो उन सब को मैनेज करने के लिए मैं आसनों को 2 पार्ट में डिवाइड एक पार्ट हम आसन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए करेंगे और एक पार्ट ऑफ आसन हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। फिर लास्ट में प्राणायाम की मदद से इसे बैलेंस करने की कोशिश करें आसनों के अभ्यास का। तो पहले आसन की तरफ जाएंगे। उसके लिए हमें हमारे फीट के सोल को ऊपर की तरफ रखने हैं, हील्स के ऊपर आके बैठ जाना है। हम धीरे से अब शशांक आसन की तरफ जाएंगे। कमर सीधी, सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ झुकेंगे। फोरहेड को मैट के ऊपर, पाम्स ऑन द मैट। ये आसन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। फिर हम दूसरी आसन की तरफ बढ़ेंगे जिसे अधोमुख आसना भी कहते हैं या माउंटेन पोज। तो ये हाथों का गैप शोल्डर डिस्टेंस रहेगा, फिंगर्स वाइड स्प्रेड रहेंगे। धीरे से टो को मैट के ऊपर रखेंगे, नी को बेंड रखेंगे और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे। पुश करने के बाद में आप बिगिनर हो इसलिए अपने नी को सॉफ्टली बेंड रखना। हमें हमारा हेड अलाइन रखना है स्पाइन के साथ और धीरे धीरे हम हील्स को ऊपर नीचे लेके जाएंगे ताकि हमारी हैमस्ट्रिंग मसल थोड़ी सी लूज हो जाए। इसका अभ्यास करते जाएंगे। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से फिर से शशांक आसन में आएंगे, यहाँ आके रुक जाएंगे। फिर 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से ऊपर आएंगे, फिर से पर्वत आसन की तरफ जाएंगे और हील्स को ऊपर नीचे पेडल करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे से अपने फीट को वॉक करेंगे। दोनों फीट हमारे साथ में रहेंगे, हील टू हील वन लाइन, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वॉल। अब हम नीज को सॉफ्टली बेंड रखेंगे। हमारा कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो स्टमक है और हमारी चेस्ट है वो हमारे थाई और नीज तक जाए। अब हमें हमारा हेड नीचे की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथों से एल्बो को पकड़ेंगे और धीरे धीरे यहाँ पे आके स्विंग करेंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से फिर से नीचे आएंगे।
और चाइल्ड पोज में आके रुक जाएंगे बाल आसन में कुछ सेकंड। अब हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए योग का अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए आपको अपनी को फ्लैट रखना है मैट के ऊपर, कमर सीधी रहेगी। ऐसे उष्ट्रासन हम कर सकते हैं, बट बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है बिगनिंग में, तो हम अर्ध चक्रासन करेंगे, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होगा इस चीज़ के लिए। तो दोनों हाथ को हम हिप्स के ऊपर रखेंगे, थंब को पीछे और फिंगर्स को सामने की तरफ। अब हम एल्बोस को धीरे से पीछे लेके जाएंगे, शोल्डर्स को रोल करेंगे, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे। कुछ सेकंड रुकेंगे और धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अगर आप नोट कर पाओगे, जैसे ही हम बैक बेंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है, तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड को मसाज कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। फिर से इसका अभ्यास करेंगे, शोल्डर पीछे, एल्बोज बैक, इनहेल, गो बैक, एक्सेल, कम फॉरवर्ड। इसका 5 से 10 राउंड आप कर सकते हो, पर ध्यान रखना जैसे ही अगर आप बैक बेंडिंग करते हो तो फॉरवर्ड बेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से हम बालासन में जाएंगे और कुछ सेकंड यहाँ पे रुकेंगे। सेकंड, हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए भुजंगासन करेंगे। इस आसन को काफ़ी लोग करेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आज हम इसका अभ्यास भी सीख लेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में, पाम्स ऑन द मैट, टोस फ्लैट ऑन द मैट, सर को नीचे लेके जाएंगे, एल्बोस को टक इन करेंगे, शोल्डर्स को रोल करेंगे और इनहेल करते हुए भुजंगासन में। हमें ध्यान ये रखना है, हमें हाथ और शोल्डर ऐसे नहीं लेके जाने हैं, हमारे एल्बोज बेंड रहेंगे और हमें यहाँ तक आके रुकना है। एंड देन स्लोली कम बैक। इसके 5 से 10 रेपिटेशन आप कर सकते हो। सेकंड हम करेंगे धनुरासन। दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, दोनों एंकल को पकड़ेंगे। अब हमें ये ध्यान देना है, जब हम धनुरासन करेंगे तो हमारे जो पैर और हाथ है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ना कि साइड की तरफ। तो सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से ऊपर की तरफ। एंड देन स्लोली कम डाउन। फिर से एक और बार सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए ऊपर। एंड देन स्लोली कम डाउन। हम नेक्स्ट आसन करेंगे। उस अभ्यास के लिए आपको मैट पे लेट जाना है, पीठ के बल। दोनों फीट हिप डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे, दोनों पाम मैट के ऊपर। सेतुबंद आसन करेंगे। सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने चिन को रेस्ट करेंगे ट्रंक के ऊपर, और नीज सीलिंग की तरफ रहेगी। सांस अंदर बाहर लेते रहेंगे और धीरे से नीचे आ जाएंगे। फिर से एक और बार करेंगे, सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए धीरे से हिप्स ऊपर और चिन को रेस्ट करना है ट्रंक के ऊपर। एंड देन स्लोली कम डाउन। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे, जिसे मत्स्येंद्र आसन भी कहा जाता है, यानी फिश पोज। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है। अगर आप किसी कारण से ये पोज ऐसे ना कर पाओ तो आप नीचे पिलो का मदद भी ले सकते हो। उसके लिए आप दोनों पाम नीचे मैट पे रखेंगे, एल्बोज को मैट पे रखेंगे, टोज हमारी पॉइंटेड रहेगी। धीरे से हेड को नीचे की तरफ टर्न करेंगे और क्राउन ऑफ द हेड को नीचे मैट पे रख देंगे। सांस अंदर बाहर लेते रहेंगे।
एटलीस्ट 15 to 30 सेकेंड्स तक इसका अभ्यास करेंगे। इसके आप 3 से 4 रेपिटेशन कर सकते हो। मत्स्येंद्र आसन करने के बाद में आपको पवन मुक्त आसन ज़रूर करना है। ये इसका काउंटर पोज है। दोनों लेग्स को हक करेंगे और अपने नोज को नी तक लेके जाएंगे। किसी कारण अगर आपकी नेक में पेन है तो आप अपने हेड को नीचे ही रखेंगे और पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। तो ये कुछ आसन थे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए थे और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए थे। अब हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम या उज्जयी ब्रेथ भी कहते हैं। तो उसका अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? अर्धसिद्धासन में बैठेंगे, दोनों हाथ हमारे नीज के ऊपर रहेगी। हम बेसिक उज्जयी ब्रेथ करेंगे आज। एडवांस लेवल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए आप अपनी कमर सीधी रखेंगे, सांस अंदर बाहर लेंगे और धीरे से आपकी जो थ्रोट है यानी जो आपकी ग्लॉटस है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने हाथ को सामने लेंगे और जैसे हवा निकालते हैं बाहर, ब्लो करते हैं, वैसे आपको ब्लो करना है। तो जैसे ही आप ब्लो करोगे तो आपको एक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। उसी तरह हमें सांस अंदर लेना है नोज के थ्रू और यहाँ ग्लॉटस में कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी हल्का सा फ्रिक्शन फील होगा आपको अंदर। तो चलो शुरुआत करते हैं। सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर। अब इनहेल करेंगे और धीरे से थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक्सहेल करते हुए रिलीज। फिर से सांस अंदर, एक्सहेल करते हुए रिलीज। बहुत लोग इसको आवाज़ के साथ भी करते हैं, बट ट्रेडिशनल मेथड में साउंड का कोई मेंशन नहीं है। पर इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम साउंड के साथ भी उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। तो फिर से सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर। अब इनहेल करते हुए फ्रिक्शन पैदा करनी है ग्लॉटिस में और आवाज़ निकालनी है। धीरे से एक्सहेल करेंगे। फिर से जब आपको ये समझ में आ जाए तो कोशिश करना कि आप बिना साउंड के करो ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।